हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार आज की डेट पर जो भी बन रहे हैं उन सब पे डिस्कशन होगा। एयू में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है और क्या अब नहीं आएगी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती। यूपी ट्रिपल एस सी पेट संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पीजीटी उत्तर कुंजी में कई खामियां हैं। किन विषयों में मिल सकते हैं कॉमन अंक और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीटीसी बैक मामले में जवाब तलब हुआ है। और भी सारी की सारी जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले आप सभी को एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं शिक्षक भर्ती अगले माह से शुरू करने की तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों के लिए भर्ती का जो विज्ञापन है अगले महीने जारी करने की तैयारी है। भर्ती शुरू करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की अंतिम मुहर लग चुकी है। शिक्षकों के 595 और कर्मचारियों के 632 पदों पर भर्तियां होनी है। 595 रिक्त पद पड़े हैं। 357 असिस्टेंट प्रोफेसर, 168 एसोसिएट प्रोफेसर, 78 पद प्रोफेसर के हैं। और एकेडमिक काउंसिल ने निर्णय लिया था कि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाए। अब पूर्व की भांति सीधे इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होगी। कार्य परिषद की अंतिम मुहर लगने के बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। और वहीं पर बात करें विश्वविद्यालय में कर्मचारी भर्ती शुरू करने पर भी कार्य परिषद की अंतिम मुहर लग चुकी है। तो जल्द यहां पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, और जो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब लगे हाथ बात करते हैं पीटी के बारे में। दोस्तों, पीटी बहुत ही बेहतरीन परीक्षाओं में से एक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने साफ किया है कि पीटी के प्रश्न पत्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पीटी के लिए 8 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं और इसे जिले के कोषागारों में सुरक्षित रखा गया है। अंबेडकर नगर में किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी किसी अफवाह में न आए और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दें। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को 2 पालियों में पीटी 75 जिलों में 2254 केंद्रों पर होगी और इसमें 20,72,903 परीक्षार्थी शामिल होंगे। गड़बड़ी रोकने के लिए 70,000 से अधिक, जी हाँ दोस्तों, 70,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से लाइव नजर रखी जाएगी। सभी केंद्रों के परीक्षा कक्षों, मुख्य प्रवेश द्वार, प्रधानाचार्य कक्ष में बने कंट्रोल रूम व अन्य संवेदनशील स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। परीक्षा से जुड़ी हर गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया जाएगा। आयोग कार्यालय में स्थित कंट्रोल रूम में से इसे लाइव देखा जा सकेगा। किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए पहली बार ऐसी व्यवस्था कराई गई है। बताया जा रहा है कि पीटी में शामिल होने वाले समूह ग के 25,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। महिलाओं व दिव्यांगों को उसी जिले में परीक्षा की सुविधा दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों को यथासंभव उसी मंडल के समीप जिले में केंद्र आवंटित किए गए हैं। अन्य प्रदेश से आने वाले प्रतियोगियों को उनके आवागमन व यातायात की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र आवंटित किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार का चाक चौबंद यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसी प्रकार की व्यवस्थाएं टीजीटी या पीजीटी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलती तो बिल्कुल से कोई भी अनियमितता देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर 70,000 सीसीटीवी कैमरे हैं और कंट्रोलिंग यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी खुद अपने हाथों में लिया हुआ है। सारा लाइव टेलीकास्ट हर जगह का वहां पर दिखाई देगा। वो कंट्रोल सर्वर है, तो इस वजह से इसमें अनिष्टि की कहीं से भी आशंका नहीं होगी। और साथ ही साथ पूरे जो घटनाक्रम की है रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और इसको सुरक्षित भी रखा जाएगा। और साथ ही साथ इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी व्यवस्था है, जो कि सबसे अहम पहलू है साल्वर गैंग की गर्दन काटने के लिए, क्योंकि इसमें से साल्वरों की रूह कांपती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से तुरंत पकड़े जाते हैं और पेपर लीकेज जैसी भी संभावनाएं नहीं मिलती है, क्योंकि 8 सेट में पेपर तैयार हुआ है। कौन सा सेट किधर क्या कुछ उत्तर कुंजी होगी, तो इसमें बहुत ही व्यापक इंतजाम हुए हैं और शायद ऐसा
पहली बार हुआ है। यहाँ पर समाचार पत्र में साफ तौर पर लिखा भी है, किसी भर्ती परीक्षा के लिए पहली बार ऐसी व्यवस्था कराई गई है। होनी भी चाहिए, बहुत बड़ी परीक्षा है। इसको कह लें कि प्रॉमिसिंग एग्जाम कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार का, और इससे काफी उम्मीदें हैं। 21 लाख प्रतियोगी छात्र इसमें बैठ रहे हैं। अगर सुचितापूर्ण ढंग से ये परीक्षा संपन्न हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा बैक थ्रू मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर डिग्री अंक पत्र की जांच ऑनलाइन होगी। नौकरी मिलने के बाद अंक पत्र और सर्टिफिकेट सत्यापन के कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। अपने छात्रों की इस समस्या को दूर करने के लिए और फर्जीवाड़े से निजात दिलाने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने एक अच्छी पहल की है। और यहाँ पर अब जो प्रमाण पत्र होंगे वो डिजी लॉकर पर कागजात अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए शैक्षिक सत्र से छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। प्रयास यह है कि छात्र को ऑनलाइन डिग्री व अंक पत्र आसानी से मिल सके और उनके प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन भी हो सके। यहाँ पर अखिलेश कुमार सिंह जी हैं, कुलपति हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बढ़ने से पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के मामले के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, 69,000 में बीटीसी बैक में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मामले में सरकार से जवाब तलब किया गया था और और इनको जो चयन है निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि अंतिम तिथि तक इनके पास बीटीसी की डिग्री नहीं थी, अंकपत्र नहीं थे। यानी कि बैक पेपर में जो उत्तीर्ण हुए थे उनकी याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया। अब देखते हैं क्या कुछ इसमें होने वाला है। दोस्तों, अब क्या बात है कि क्या अब 69,000 के बाद नई शिक्षक भर्तियों का चैप्टर क्लोज हो चुका है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कल के स्टेटमेंट में कहा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए उनको जब जरूरत पड़ेगी तब वो भर्ती देंगे। छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन्ड है और जो कह ले कि एकल विद्यालय और बंद विद्यालय की संख्या 0 हो गई है। 1,25,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं, तो इनडायरेक्टली कहना था कि कोई ज़रूरत नहीं है और जब ज़रूरत होगी तब भर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी को काफ़ी परेशान किया गया है नई शिक्षक भर्ती के बारे में। वीडियो में साफ तौर पर देख भी रहे होंगे आप, बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा पिंच किया गया था कि कब आएगी नई शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती कब बताइए, नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो ऐसे में इरिटेशन सभी को होती है। तो इसीलिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। इसको फाइनल स्टेटमेंट ना माने और नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास जारी रखें। 51,112 पदों पर जो हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है और 68,000 के 22,000 पद स्वयं ही खाली दिखाई पड़ रहे हैं। तो लगभग 70-72,000 पद तो यूं ही खाली पड़ रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात कितना भी सुदृढ़ हो गया हो, लेकिन यहाँ पर रिक्त पद तो बच ही रहे होंगे। तो भाई, छात्र शिक्षक अनुपात को यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया जाए और उसके आधार पर जितने पद बच रहे हैं उन पर फाइनली भर्ती होनी चाहिए। तो ये छात्रों को मांग करनी चाहिए। और अभी तो विभाग ने नए सिरे से खगाला ही नहीं है पदों को, नए सिरे से यहाँ पर पदों को खगाला जाए और इसके बाद से छात्र शिक्षक अनुपात को देखा जाए और उसके बाद से जितने शिक्षकों की आवश्यकता हो उतने पदों पर यहाँ पर नई भर्ती आराम से निकाली जा सकती है। और इसके लिए मैंने आपको बार बार कहा है, जो भी नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है, कि इसके लिए एक क्रमागत जो प्रयास है उसको करें। पहले जो आपका टेट है उसको करवा ले, और कहीं ना कहीं टेट को आपने नज़रअंदाज किया और शासन स्तर से इसको बार बार बढ़ा के दिसंबर तक पहुंचा दिया गया है। अब उम्मीद है 19 दिसंबर या 26 दिसंबर में से किसी एक तिथि में एग्जाम होना है। तो अब बताइए, जब दिसंबर में जाके यूपी टेट निकल गया है तो इधर अब नई शिक्षक भर्ती के लिए आपने खुद ही अपने के लिए कांटे बो दिए हैं। तो इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अब देखते हैं लोग दोस्तों, प्रयासों पर यह निर्भर, अगर प्रयास बेहतर रहा तो अवश्य ही भर्ती आएगी। इसके लिए बिल्कुल तरीके से आप पेसिमिस्टिक ना हो जाइए। मात्र एक स्टेटमेंट, कोई ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भले है बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, कोई रिटर्न में नहीं है। रिटर्न में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है, ना कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कोई एक स्टेटमेंट जिसके आधार पर आप पूरा आकलन कर ले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, मामला है पीजीटी हिंदी की आपत्तियों पर। पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे गए हैं। अभ्यर्थी बोले उपनिषद हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं है शामिल। तो यहाँ पर उम्मीद है
कि जो कॉमन अंक है वो मिल पाएंगे। और पीजीटी समाजशास्त्र की उत्तर कुंजी पर भी अभ्यर्थियों को काफी ढेर सारी आपत्तियां हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, अगर पढ़ूंगा तो काफी समय बीत जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नवल किशोर जी क्या कहते हैं, उप सचिव परीक्षा नियंत्रक है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, अभ्यर्थियों को जो भी आपत्ति है वो साक्ष्य के साथ ऑनलाइन दर्ज कराएं, उसका निस्तारण किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का पुलिंदा है, तो इस वजह से कॉमन अंक की उम्मीद बढ़ रही है। 2 से 3 अंक आराम से कॉमन के रूप में मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।